आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जिस दिन का बहुत लंबे समय से जो भी अभ्यर्थी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी बिलिस या एमलिस करके बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का, विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष होने का, ये खबर उनके लिए है। बिहार सरकार ने 6500 लगभग 7000 यानी बिहार सरकार ने 6500 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की बहाली बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष का बहाली जब से नीतीश सरकार आए हैं उसके बाद से पहली बार कब हुआ था और कितना पोस्ट पे हुआ था, दूसरी बार कब हुआ और उस समय उसका कितना वेतन था। इसके हम लोग परीक्षा पर भी एक नजर डालेंगे। जो परीक्षा होना है तो इसका परीक्षा कैसे होगा, कितना अंक का परीक्षा पूछा होगा और इसकी परीक्षा कौन लेगा, स्टेट इसका होगा या फिर इसका परीक्षा बीपीएससी लेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे और आपका वेतन कितना होगा। लाइब्रेरी का बहाली मिडिल स्कूल में भी होने की बात हो रही है, उच्च विद्यालय में भी होने की बात हो रही है, यानी 1 to 8 के जो विद्यालय हैं वहां भी लाइब्रेरी शिक्षक यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होने की बात हो रही है और 9th 10th में भी पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होने की बात हो रही है और +2 उच्च विद्यालय में भी 9th 10th की बहाली होने की बात हो रही है। यानी आज हम लोग पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि कहां कितना बहाली है, परीक्षा कितने अंक का पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और आपको कितना वेतन मिलने जा रहा है, अभी तक कितना वेतन मिल रहा है आदि के बारे में समीक्षा हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको लाइब्रेरियन कहा जाता है, विद्यालय में इसकी बहाली होती है। पुस्तक को देख रेख करने के लिए विद्यालय में जो पुस्तक आती है बच्चों को पुस्तक वितरण करने के लिए और उससे पुस्तक फिर वापस लाने के लिए, और शिक्षक सब जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको कोई बुक की आवश्यकता है तो बुक देते हैं और फिर जमा लेते हैं। इनका काम यही है कि कौन किताब कहाँ रखा है नहीं रखा है सारा अरेंज करना, देखना रेखना विद्यालय में। ये पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन एचओडी होते हैं, इनको इंग्लिश में लाइब्रेरियन कहा जाता है। हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार सरकार ने सबसे पहले 2008 में इसका नियमावली तैयार किया था, इसका नियम बना था 2008 में। सबसे पहले यह बहाली संविदा पर हुआ था, उस समय संविदा पर, और उस समय जो देख रहे हैं आप 2596 पद पर बहाली लिया गया था संविदा पर। उस समय 10-11 हजार रुपया इसकी सैलरी था, इस हिसाब से उसकी बहाली हुई थी 2008 में। उसके बाद यही प्रक्रिया सरकार जब नियोजित शिक्षक की बहाली होना शुरू हुआ तो फिर से लाइब्रेरियन की पद को नियोजित शिक्षक के तौर पर ही, नियोजित शिक्षक के जैसे बहाली हो रहा था सेम उसी तरह फिर 2010 में नियोजित शिक्षक जैसे ही 2100 लाइब्रेरियन की बहाली की गई। जो अभी आप अपने आस पड़ोस के हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन जो देख रहे होंगे वही जो नियोजित शिक्षक के साथ है उतना ही, और वेतन भी उसका उतना ही है जितना कि नियोजित शिक्षक का वेतन अभी मिल रहा है। तो ये अभी नीतीश सरकार की हम लोग बात करें, पहले की बात अगर छोड़ दिया जाए तो 2008 में बहाली हुई है कितना 2500 और इसके बाद 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन इसको बहाली होते होते 11-12 हो गया था क्योंकि समय लग जाता है बहाली होने में। 2010 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और बहाली होते होते 11-12 ईस्वी तक हो गया था। यानी 2012-13 में 2100 पद पर नियोजित शिक्षक के जैसे ही लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद से 14 साल हो गए, अभी तक 14 साल हो गए, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। और हमारे अभ्यर्थी जो बिलिस किए हुए हैं या एमलिस भी किए हुए हैं, जगह जगह से वो बहुत दिन से पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की बहाली होने की मांग कर रही है। आज हम लोग उसी खबर पर नजर डालेंगे। तो 6500 जो पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक कभी नहीं हुई है, इतने बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियन की बहाली कभी नहीं हुई है। तो आइए हम लोग एक बार इसके नियमावली पर डालते हैं नजर, जो इस बार बहाली कैसे होनी है और कहां होने हैं।
तो 6500 पदों पर जो बहाली होनी है, ये बहाली अभी इस बार जो अभी आप विज्ञापन देख रहे हैं, ये माध्यमिक स्कूल में भी और उच्च माध्यमिक में ये बहाली होगी। अभी तक 1 to 8 के बारे में ये खबर, इसमें जो देख रहे हैं 6500 बहाली, 1 to 8 के जो माध्यमिक स्कूल है उसमें भी लाइब्रेरियन की बहाली की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ये खबर उसमें नहीं है। ये अलग से यानी 6500 के अलावा ये और भी अधिक जब वैकेंसी आएगी तो उस समय इस पर बात होगी। अभी जो 6500 वैकेंसी है ये हाई स्कूल में इसकी बहाली होगी। और इसकी जो योग्यता है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपके पास एमलिस या एमलिस की अगर आपके पास डिग्री है तो आपकी बहाली हाई स्कूल में होगी। और +2 की आपके पास डिग्री है तो आपकी बहाली लाइब्रेरियन के पद पर ही बहाली आपके +2 में, यानी एमलिस किए हुए हैं तो +2 लेवल पर बहाली होगी। यानी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों मिला के ये इस बार बहाली होने की बात हो रही है। ये कुल 6500। और अगर आपकी बहाली माध्यमिक में होती है, यानी आप बिलिस किए हुए हैं और आपकी बहाली बिलिस के लिए, देखिए एक बार हम लोग एक नजर डालते हैं इस पर, जो किस तरह से कैसे पोस्ट होना है इस पर बहाली इस बार 2 जगह होगी, है ना। पहले आप देख लीजिए माध्यमिक में, है ना, माध्यमिक में यानी 9th 10th में। तो 9th 10th में जब आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में आपकी बहाली होगी उस समय, तो इस समय जो आपको योग्यता चाहिए, योग्यता आप बिलिस किए होंगे, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन साइंस। बिलिस से ही आपका काम चल जाएगा। आप किसी विषय से ग्रेजुएशन होंगे और बिलिस किए होंगे तो यहां से आपका काम चलेगा। और आपका जो मूल वेतन जो होगा, मूल वेतन की हम लोग एक बार भी बात कर ले। मूल वेतन, आपका मूल वेतन 31,000 रुपया होगा। यानी माध्यमिक लाइब्रेरियन जो पुस्तकालय अध्यक्ष की आपकी बहाली होगी तो उसमें आप 9वां से 10वां के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए आपको बिलिस ही मांगा जाएगा। बिलिस किए हुए हैं तो आप योग्य हैं। और आपका जो वेतन होगा, ये वेतन 31,000 रुपया मूल वेतन होगा। उस तरह से फिर आपका 53% डीए है, फिर आपका एचआरए मिलेगा। यानी ये टोटल अगर हम लोग बात करें कि आपके अकाउंट में कितना आएगा, तो आपके अकाउंट में लगभग 45,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। 45,000 रुपया आपके खाते में आएगा। और वैसे आपका पूरा जो मूल वेतन बनेगा, लगभग 50,000 रुपया के पास आपका पूरा मूल वेतन बनेगा। लेकिन सरकार ये बहाली नई तरीका से कर रही है, जैसे कि अभी बीपीएससी के शिक्षक के तहत कर रही है। तो आपका नया जो पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें भी आपका लगभग 4,000 समथिंग रुपया काटे जाएगा। तो ये काट के आपको जो अकाउंट में जो आपको पैसा मिलेगा, ये 45,000 रुपया मिलेगा, अकाउंट में आएगा। वैसे आपका जो टोटल वेतन बनेगा लगभग 50,000 रुपया के आसपास आपका वेतन। लेकिन सरकार एनपीएस के तौर पर आपके अकाउंट में से इतना पैसा काट लेगी। तो आपको अकाउंट में जो पैसा आने वाला है 45,000 के लगभग आपको पैसे, यानी अभी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को जो जितना वेतन मिल रहा है, जो टीचर 9th 10th में बीपीएससी के थ्रू बहाली है, उनका एक आंकड़ा देख लीजिए। हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं, जो अभी उसको कितनी सैलरी मिल रही है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। हमने 2 वीडियो डाले हुए हैं कि अभी बीपीएससी को शिक्षक है उनका कितना वेतन है। तो जो 9th 10th के शिक्षक के वेतन होंगे, वही 9th 10th के लाइब्रेरियन के शिक्षक का भी वेतन होगा ये। और इसका एग्जाम इस बार जो बीपीएससी के थ्रू बहाली होने जा रही है, तो इसका जो एग्जाम है वो बीपीएससी एग्जाम लेगी। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है देखिए। इस बार जो बीपीएससी जो परीक्षा लेगी, ये बीपीएससी 100 नंबर का परीक्षा लेने पर चर्चा हो रही है इस बार। यानी आपको बीपीएससी भी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत आपको एग्जाम देना है और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसका जो पेपर जो होगा उसमें 2 कैटेगरी आपको दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जीके जीएस जनरल से रहेंगे और उसमें मैक्सिमम जो आपको पार्ट रहेगा, मैक्सिमम पार्ट लाइब्रेरी साइंस से, उसमें जो आप पढ़े हैं किताब को रैंकिंग कैसे करना है, किताब को सजाना कैसे है, किताब का पाठ्यक्रम कंटेंट किस हिसाब से होगा, उसका रैंकिंग क्या होता है, किस हिसाब से उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, ये लाइब्रेरी साइंस में तो जो आपको बुक मिला होगा उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा। फिर बाद में की कुछ उसका पोर्शन जीके जीएस मैथ रीजनिंग आदि भी उसमें शामिल रहेंगे। तो ये हुए माध्यमिक स्तर के बाद शिक्षक। अगर हम लोग बात करें उच्च माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक
है ना। हम लोग उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें, उच्च माध्यमिक में जो बहाली होगी, यानी आपकी बहाली अगर 11th-12th में होगी, आपकी बहाली 11th-12th में होगी, तो आप इसके लिए आपकी जो योग्यता चाहिए, है ना, योग्यता आपको बीलिस तो चाहिए ही, और बीलिस के साथ आपको एमलिस भी चाहिए, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो आपको चाहिए ही। और अगर आप +2 के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एमलिस भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, वहां भी एमलिस भी आपको दोनों चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, और एमए का भी डिग्री आपको चाहिए। फिर इसी तरह हम लोग बात करें, इसका जो मूल वेतन की बात हो रही है, मूल वेतन, है ना, आपका मूल वेतन रहेगा 32,000 रुपया। और फिर जब हम लोग बात करें कि आपके अकाउंट में कितना रुपया आएगा, तो आपके अकाउंट में लगभग 47,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। आपके अकाउंट में 47,000 रुपया आएगा। और टोटल सैलरी आपको कितना बनेगा, तो टोटल सैलरी लगभग आपको 51,000 रुपया बनेगा। 51 से 52,000 रुपया आपको टोटल सैलरी बनेगा। लेकिन इसमें आपको सरकार बीपीएससी के थ्रू बहाली करने जा रही है। और नया अभी, क्योंकि अभी तक जो 2008 में बहाली हुई थी, ये संविदा पर हुआ था, 2010 में जो बहाली हुई थी ये नियोजित शिक्षक के रूप में हुआ था। लेकिन अब जो बहाली होगी ये परमानेंट बहाली होगी, ये बहाली बीपीएससी करेगी। तो बीपीएससी के शिक्षक को जो जो लाभ मिल रहा है, एनपीएस कट रहा है उनका, एचआरए, मेडिकल, इसके बाद डीए, जो भी सुविधा मिल रहा है सरकारी कर्मी का, राजकर्मी का, ये भी सुविधा आपको मिलेगी। तो आपको टोटल जो वेतन लगभग 51,000 के आसपास आपका वेतन बनेगा। और अकाउंट में आपको 47,000 रुपया आएगा। मूल वेतन 32,000 रुपया। फिर आपको स्कूल अगर नजदीक में पोस्टिंग है तो शहर के हिसाब से आपका एचआरए मिलेगा, नहीं तो फिर गांव में पोस्टिंग है तो गांव में हिसाब से मिलेगा, थोड़ा बढ़ता रहता है। यानी जो शिक्षक 11th-12th में बहाली हुए हैं बीपीएससी शिक्षक में किसी भी विषय में, तो उनका जो वेतन है, उनको जो पैसा मिलता है और जो भी सरकार की तरफ से उनको लाभ मिलता है, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। वेतन कटे, आपका एनपीएस कटेगा, आपको नया पेंशन के स्कीम, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और इस बार नियोजित वाला बात नहीं है, इस बार एग्जाम इसका बीपीएससी लेगी। और बीपीएससी जो परीक्षा लेगी दोनों का, ये 100 अंकों का लेगी। 100 पूरे 100 प्रश्न होंगे, और प्रश्न जो होंगे सो बहु वैकल्पिक होंगे, यानी 4 या 5 उत्तर होने की संभावना है। एमसीक्यू टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव उत्तर नहीं रहेगा, यानी आप किसी प्रश्न का निगेटिव गलत आंसर देते हैं तो आप में से, आपके सही में से नंबर नहीं काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आप अभी तैयारी में लग जाएं। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन होना चाहते हैं, तो आपका एग्जाम इस बार बीपीएससी एग्जाम लेगी, बीपीएससी इसका एग्जाम लेगी। आप अपना एग्जाम में लग जाइए, एग्जाम की तैयारी में। और इस बार बहाली आपकी परमानेंट स्तर पर होगी और बड़े लेवल पर बहाली होने जा रही है, 6500 पदों पर। यह बहुत पद है, कम नहीं है। यह माध्यमिक में भी, यानी 42 वाला कैंडिडेट को हाई स्कूल में बहाली होगी, और जो +2 के हुए हैं उसको उच्चतर माध्यमिक में बहाली होगा। और वेतन जो माध्यमिक के शिक्षक का बहाली है, आपका भी उतना ही वेतन रहेगा। और जो उच्च माध्यमिक में जिनका बहाली होना है, पोस्टिंग होना है, तो उनका भी वेतन, जो अभी बीपीएससी शिक्षक +2 के शिक्षक हैं, उनका जितना वेतन मिल रहा है आपको भी वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक राजकर्मी को मिलता है। आपका एनपीएस कटेगा, नया पेंशन के तहत आदि। और फिर हम लोग बात करें कि माध्यमिक और मिडिल स्कूल में जो लाइब्रेरी की बहाली होने वाली, तो उसका क्या हुआ, तो उस पर अभी चर्चा हो रही है। उस पर भी बहाली जल्द समय आएगी ही। लेकिन तत्काल जो भी हमारे अभ्यर्थी, जो भी हमारे दर्शक बीपीएससी के थ्रू लाइब्रेरी होना चाहते हैं, आपको लाइब्रेरियन साइंस में बीलिस और एमलिस का योग्यता होना चाहिए, आपके पास होगा ही। और तो बीपीएससी इसका एग्जाम लेगी, तभी से आप तत्काल जो आप बीलिस किए हुए हैं, आपका जो किताब है, उसका जो किताब को एक बार रिवाइज करिए। और कुछ जीके जीएस का भी पेपर, करंट अफेयर भी रहेगा, कुछ मैथ भी रहेंगे, उनको अभी धीरे धीरे अभ्यास करिए। और इसकी बहाली बहुत जल्द आएगी। और इस बार इसका एग्जाम बीपीएससी एग्जाम लेगी, तो क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल रहेगा ही, इसलिए कट ऑफ भी इस बार हाई जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बीलिस और एमलिस करके पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी साइंस में बहाली होना चाहते हैं। उनका बहुत दिन से मन है बहाली होने के लिए। तो बहुत इस बार कट ऑफ भी इसका अच्छा रहेगा, यानी अगर 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कट ऑफ इसका 75-80 के आसपास कट ऑफ रहेगा, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभ्यर्थी के इसके इंतजार में है। और पिछले
14 सालों से बहाली नहीं हुई है, यानी लाइब्रेरी साइंस का बहाली पिछले 14 सालों से इसका बहाली नहीं हुई है। और अभी तक फिर नया नियमावली भी आएगा, नया नियमावली में देखिए क्या सब होता है। तो ये वीडियो उनको भी भेजिए जो लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक होना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अन्य मित्रों को भी भेजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही लाइब्रेरी साइंस के संबंधित कोई ऐसी अपडेट आएगा तो आपको हम अवश्य बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।